नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना अंकित राव सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पे स्वागत करता हूं। आज ये सेशन मैं ले रहा हूं, आपके तमाम प्रश्न आते थे सिलेबस को लेके, किताबों को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके, रिसोर्सेज को लेके कि सर हम किसको फॉलो करें, किन किताबों को फॉलो करें, किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें। तो आज का सेशन इसी पे आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। क्योंकि कभी भी जब हम किसी लक्ष्य की तैयारी करते हैं या किसी युद्ध की तैयारी करते हैं, और युद्ध की तैयारी के पहले जब एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, एक अच्छी प्लानिंग होती है, तो अपने लक्ष्य को हम बड़े आसानी से पा पाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपी टीजीटी 2022 के बाद इस बार 2026 में ये परीक्षा आपकी हो रही है। काफी विद्यार्थियों के मन में ये चल रहा होगा कि सर हमने जो 2022 में जिस ढर्रे से तैयारी की थी, क्या वो तैयारी जो हमारी है वो 2026 में हेल्पफुल होगा। या काफी विद्यार्थी क्या करते हैं कि पुरानी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो क्लासेस आप लोगों को पढ़ाई गई थी, आप लोगों को बताया गया था, वहां पे मेन टारगेट क्या होता था कि आप क्वेश्चन सॉल्वर बने, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है ना, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक निकालें। यू मस्ट बी अ गुड सॉल्वर। अंडरस्टूड। सॉल्वर का मतलब प्रश्न को आप आसानी से और तेजी से हल कर ले रहे हैं। 4 साल बाद ये पेपर कराया जा रहा है, और अभी जो विगत में या रिसेंट में जो आपका टीजीटी का पेपर हुआ, पीजीटी का पेपर हुआ, एलटी ग्रेड का पेपर हुआ, उसके बाद केवीएस का पेपर हुआ, एनवीएस का पेपर हुआ, ईएमआरएस का पेपर हुआ, अगर इन सब पेपर को आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगा कि अब टीचिंग परीक्षा में गणित के सवालों को पूछने का जो तरीका है वो बदला जा रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या बदला जा रहा है, तो अब जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है, चीज़ों को एनालाइज किया है, तो सवालों को आप बड़े आसानी से लगा पाएंगे। यानी कि प्रश्न अब कठिन नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब बड़े आराम से आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने के ना विभिन्न तरीके होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रॉपर्टी देगा और बोलेगा कि या दो स्टेटमेंट दे देगा प्रॉपर्टी का, गुणधर्म का, और बोलेगा कि बताइए ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है कि नहीं है। अब ऐसे सवाल को वो विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर पाते हैं जो चीजों को बहुत समझ के पढ़े होते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपने अपनी तैयारी इस भांति की है कि आपको बस एक तरीका पता चल जाए और आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दें, तो वो जो तरीका है ना, वो इस परीक्षा में थोड़ा सा आपको पीछे खींच सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहता हूं कि सबसे पहले तो आप रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में मत रहिएगा, सेशन को आप लाइव करिए, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। 4 साल बाद ये पेपर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एग्जामिनर भी होगा वो टीचिंग एस्पिरेंट को लेके उनकी जो मनोस्थिति होगी वो भी बदलेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो नया और अपडेटेड जो सिलेबस आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने वो अपडेटेड सिलेबस देखा होगा। आप लोगों ने पाया है कि सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया है, थोड़ा बहुत मतलब कि एडिशन कर दिया है, किसी चीज़ को ऊपर कर दिया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर 95 to 97% एवरीथिंग इज सेम। अंडरस्टूड। यहाँ पे आप लोग की रेगुलर क्लास भी चल रही है। पेड में हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों से विशेष बोला था कि हर शनिवार को आपका ये जो कमर्शियल मैथ है ये मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे पिछले शनिवार को हम लोगों ने कार्य और समय पढ़ा था, ठीक है ना, इस शनिवार को हम लोग चाल समय दूरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ब्याज पढ़ेंगे, और उसके बाद जो इनके अलग अलग टॉपिक है उन पे हम लोग करेंगे। तो शनिवार वाला जो हमारा समय है ना, वो कमर्शियल मैथ में है, और इतना बेहतरीन विद्यार्थी ये टॉपिक आपको पढ़ा देंगे कि बस आप ध्यान से वो सेशन सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे और आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे मैं एक महत्वपूर्ण शीट दे देता हूं, वो सीट सॉल्व कर लो। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो टाइम आपको देना है वो सीनियर सेकेंडरी के पोर्शन को और ग्रेजुएशन के पोर्शन को देना है। बात समझ में आया?
क्लियर हुआ? ठीक है ना। टीजीटी को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस लगा है वो टीजीटी के लगा है। ये टीजीटी का आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, जो आपका अपडेटेड सिलेबस है ये मैं आप लोगों के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी अपलोड किया गया है। और जो नए विद्यार्थी अभी पेड बैचेज में एडमिशन ले रहे हैं, चूंकि आप लोगों को पता है कि अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, और इस इंडिपेंडेंस डे में जो सुपर पास लाइव जिसका शुल्क अच्छा खासा होता था, 2000 रुपए तक होता था, टीचर के कोड पे 1799 में मिलता था, वो उसमें सीधे 1000 रुपए की गिरावट की गई है। और वो आपको 1000 रुपए का गिरावट की भी किया गया है और वैलिडिटी भी बढ़ गया है, ठीक है। पहले 1799 में 1 साल के लिए मिलता था, अब आपको मात्र 790 में आपको मिल रहा है 15 महीने के लिए, ठीक है ना। ये ऑफर बस यही आजकल में अवेलेबल रहेगा, 15 अगस्त तक मोस्टली आप मान के चलें, ठीक है ना। बाकी आपको अभी एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा कि कब तक क्या ये वैलिड है, ठीक है। तो और उसी नंबर से लिंक भी मिलेगा, उसी लिंक से आप बैच को परचेस करिएगा। जो विद्यार्थी रिन्यू भी कराएंगे वो भी टेक्स्ट बुक पास मत लीजिएगा, उसमें बस टेस्ट मिलता है, आपको सुपर पास लाइव ही लेना है और उसी लिंक से लीजिएगा, जो आपको अभी मैं नंबर बताऊंगा उस नंबर से मिलेगा, या जो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित सर टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका वाईटी के बारे में मैंने बताया। पेड में हम लोग का क्लास चल रहा है। अब पेड में ऐसे विद्यार्थी हैं कि अंकित सर अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा पिछला क्लास छूटा हुआ है, तो जो पिछला क्लास छूटा हुआ है ना, उसी को हम वाईटी पे करवा रहे हैं, ताकि आपका जो बैकलॉग है वो कंप्लीट होता रहे और आपका पूरा फोकस लाइव क्लास पे बना रहे। लाइव क्लास को मैं इतना इंसिस्ट क्यों करता हूं? क्योंकि जो हफ्ते में हम लोग 4-5 दिन लाइव क्लास में पढ़ते हैं, शनिवार के दिन उसी पे आधारित हम लोग प्रैक्टिस क्लास करते हैं, जहां पे जो प्रॉपर्टी है उन पे आधारित क्वेश्चन कैसे बन रहा है उनका डिस्कशन किया जाता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अंडरस्टूड? अब आप लोग का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। अब जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि अंकित सर हम किस किताब को फॉलो करें। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं विद्यार्थी, कि अगर जीवन में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आप सिलेबस को अपने सामने रखिए कि जो परीक्षा होने वाला है वो हमसे क्या क्या पूछेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लिमिटेड रिसोर्स रखना है। मैं हर बार आपसे कहता हूं लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। अब ये लिमिटेड रिसोर्स में अंकित सर क्या आ जाएगा? लिमिटेड रिसोर्स के अंतर्गत आपका सबसे पहले बुक्स, ठीक है। बुक्स कोई नया मत खरीदिएगा। जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसी किताब को रेफर करना, क्योंकि जो किताब तुम पहले पढ़ चुके हो उसको जब तुम फिर से पढ़ोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से आपका रिवाइज होगा और कॉन्फिडेंटली आपके दिमाग में वो चीजें बैठेंगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपने एक नया किताब खरीद के लाया, गणित का, अलजेब्रा का, बीजगणित का, आप उसको पढ़ रहे हैं, और एक किताब है जो आप पहले से पढ़े हुए हैं अपने एकेडमिक के दौरान, ठीक है ना। तो जब तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा कि यार ये एकदम बिल्कुल नया है, इसका एक एक चीज पढ़ना है। और जब तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हारे अंदर ये विश्वास होगा कि इस चीज को मैं पहले पढ़ चुका हूं, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। और जब ये रिवीजन वाली भावना आती है ना तो आपका ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कोई नया किताब मत खरीदना। जो किताब आपने पहले पढ़ा है, जिस किताब का आपने प्रयोग किया है, उसी किताब को फिर से रिवाइज करना, ठीक है ना। कोई नया चीज आपके पेपर में नहीं है कि जो किसी नई किताब में ही दिया होगा, वही सब मतलब कि पुरानी चीज है जो आपने पहले पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आता है कि अंकित सर इस किताब को हम पढ़े कैसे, ठीक है ना, रीडिंग कैसे करें। तो आपको सिंपल एक काम करना है। जैसे मान लो वाईटी पे हम लोग बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं, जो पिछला पीरियड में आपको पढ़ाया गया है, तो वहां के जो टॉपिक हम पढ़े वो आप अपनी किताब से पढ़िए। पेड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, वहां पे जो टॉपिक हम लोग पढ़े बस उतना ही आप अपनी किताब से पढ़िए, ज्यादा किताब को नहीं खगालना। किताब पढ़ने के बाद उसमें जो एग्जाम्पल दिया है, जो एक्सरसाइज दिया है, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। या मैं क्लास के साथ आपको वर्कशीट देता हूं, आप वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बुक्स जो आपने पहले पढ़ा है, प्लीज आप उसी को रेकमेंड करिएगा। डोंट टेक अ न्यू बुक। अंडरस्टूड? इसके बाद अगला आता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी? क्योंकि ये
टॉर्च का काम करता है। टॉर्च का काम क्यों करता है अंकित सर? तो टॉर्च का काम इसलिए करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको यह बताता है कि टीचिंग परीक्षा में कैसे सवाल अभी तक पूछे गए हैं। चूंकि आपका पेपर 4 साल बाद हो रहा है, ठीक है, तब भी कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो पीवाईक्यू आप लेंगे ना, ये मिक्स पीवाईक्यू लीजिएगा, जिसमें केवीएस का भी हो, आपका ईएमआरएस का भी हो, DSSS का भी सिलेबस वाइज आप देख सकते हैं, आरपीएससी का देख सकते हैं। इससे आइडिया लगेगा कि टीचिंग परीक्षा में कैसे गणित के सवाल पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बैठ के एयरफोर्स का सवाल लगा रहे हैं, बैठ के एनडीए का सवाल लगा रहे हैं। ये गलती मत करिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। सवाल कैसा आएगा, कैसा होना चाहिए, ये मेहनत आप हम लोग को करने दीजिए, ठीक है ना। ये हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और जैसा सवाल आ सकता है वैसा सवाल मैं आप लोगों को शीट में देता हूं, और यूट्यूब पे भी वो वैसे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। उसको बस फॉलो करते रहिए, मोर देन एनफ है। तो पीवाईक्यू के लिए कोई भी आप ये किताब ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिएगा जिसमें गलती ज्यादा ना हो, ठीक है, जिसमें गलती ज्यादा ना हो, ठीक है। मैंने तमाम ऐसी किताबें देखी हैं जहां पे आंसर गलत दिया है, सॉल्यूशन उल्टा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन देखना मत, 2-3 बार ट्राई करना, नहीं होता है तो हम लोग डाउट सेशन जो आपका होता है, आप वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो पीवाईक्यू, इसके बाद अपने नोट्स को आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। अब बात आता है कि अंकित सर नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर आप हमारे साथ पेड में पढ़ते हैं ना, तो पेड में मैं बाइलिंगुअल नोट्स आपको प्रिंटेड खुद देता हूं, ठीक है ना। एक वो नोट्स मिल जाता है। क्लास में जो मैं लिख के पढ़ाता हूं उसको आप अपनी भाषा में नोट कर सकते हैं। और कभी भी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं, शनिवार वाला या यूट्यूब वाला, तो हर सवाल में ना कुछ अच्छे अप्रोच, कुछ ना कुछ अच्छे ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं। उसका एक पतला सा डायरी, एक छोटा सा डायरी आप बना सकते हैं, और टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको लगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको लगे, उन रिजल्ट को वहां पे आप लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि परीक्षा के 1-2 दिन के पहले ना आप वो डायरी ही रिवाइज कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। और आप ये पाइएगा कि अच्छे खासे क्वेश्चन उस डायरी में से आए हैं। जो हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं वो इस चीज को जानते होंगे, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि एक डायरी जरूर बनाइएगा। तो नोट मेकिंग आपको ऐसे करना है, ठीक है, कि आप क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको नोट करते रहिए। मैक्सिमम चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, परिभाषा, वो प्रिंटेड मैं आपको बाइलिंगुअल खुद मैं दे देता हूं कि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े। आप उसको देख के भी नोट्स बना लीजिए, या उसको आप अपने टैबलेट या फोन में रखे रहिए कि कभी भी आप कहीं घूम फिर रहे हो, फ्री टाइम मिला, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ओपन करके। अंडरस्टूड, इतना करना है। उसके बाद जो शीट आपको दिया जाए अंकित सर के द्वारा, बाय अंकित सर, कौन है अंकित सर? ठीक है, तो ये जो शीट आपको बाय अंकित सर के द्वारा दिया जाए, यानी मेरे द्वारा दिया जाए, उसको भैया एक एक सवाल पे समझो कि परफेक्शन आपको पा लेना है। अंडरस्टूड ना, कि बहुत अच्छे से बहुत अच्छे शीट्स आप लोगों के लिए मैं तैयार करता हूं, ठीक है। आपका परीक्षा का लेवल ये है तो शीट का लेवल आपका ये होता है, और इतना कर लिए ना तो ये सब आपको लॉलीपॉप लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो शीट पे बहुत अच्छे से काम करना है, बस इतना काम करिए, ठीक है। और ज्यादा अपने आप दिमाग को मत वो किए रहे कि ये करे वो करे, ऐसा कर ले वैसा ना। लिमिटेड रिसोर्स पे बार बार काम, सिलेबस आपके सामने, सिलेबस पे ध्यान होना चाहिए। एक चीज और, कभी भी जब कोई टॉपिक आपको लगे ना कि इस टॉपिक में हम परफेक्ट हो गए हैं, तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन में आपको मॉक्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज मॉक, मिनी मॉक। आप उस मॉक को लगा लीजिए, आप खुद अपना आकलन कर लीजिए कि कितना नंबर हमको मिल रहा है, कितना नंबर नहीं मिल रहा है, क्या हमको आ रहा है, क्या हमको नहीं आ रहा है। और जो आपकी वीक पोर्शन है, वीक पोर्शन पे आपको अच्छे से काम कर लेना है। बस इतना करो स्टूडेंट, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ज्यादा भविष्य में जाके अपने आप को नहीं देखना है, ठीक है। हमेशा मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि विद्यार्थियों, अगर आपका वर्तमान अच्छा है, वर्तमान अगर आपका प्रोडक्टिव है, ठीक है ना, आपके कर्म अगर प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव का मतलब आप हर दिन जो आपने डिसाइड किया है, जो क्लास में चल रहा है, उसको आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका बहुत अच्छा होगा। और निवेदन है कि जो निर्देश आप लोगों के ग्रुप्स में दिए जाएं, टेलीग्राम पे दिए जाएं, उसको फॉलो करते रहिएगा विद्यार्थी, जरूर सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अंडरस्टूड, बस उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए। क्लियर हुआ? बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होता है तो मेरा सभी विद्यार्थियों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को सेव रखने का, ठीक है ना। और
अपनी बातों को अच्छे से रखने का। शनिवार और संडे को मैं आप लोगों से वार्ता भी करता हूं, तो अगर हमसे वार्ता करना है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि अंकित सर हमसे बात करना है किसी टॉपिक पे, किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी चीज पे, आपकी मेरी वार्ता हमसे करा दी जाएगी। बात समझ में आए? तो इस प्रकार से तैयारी करिए, श्योर है कि जीत आपका जरूर होगा। ठीक है, इसी के साथ अब ज्यादा इस सेशन को नहीं हम आगे बढ़ाएंगे, यहीं पे हम इनको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है विद्यार्थी, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें। एक बात मैं और आपको जानकारी दे दूं, जैसा मैं कह रहा था आप लोगों से कि अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। ठीक है, जो आपका 2000 का बैच, 1799 का जो बैच है वो अभी आपको मिल रहा है 790 में। सुपर पास लाइव में कंप्लीट टीजीटी पीजीटी मिलेगा, जीके जीएस बैच आपको फ्री में मिलेगा, और जब तक वैलिडिटी इसकी रहेगी उस दौरान जो भी नया बैच आएगा ना वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है ना। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को साझा किया है कि सुपर पास लाइव को आप कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा कि कैसे अंकित सर ने बताया है वैसे आपको सुपर पास लाइव यूज़ करना है। अगर आप हैं, आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं जो अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपने सुपर पास लाइव ले लिया, ठीक है, आप अपना पढ़ाई करिए। जब आपके जैसे मान लीजिए आपके भाई साहब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चेंज एग्जाम करके वो एसएससी पे क्लिक कर देंगे तो पूरा उनको एसएससी का कंटेंट दिखने लगेगा, वो अपने टाइम पे वो एसएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन है ये, इसमें आपको टेस्ट, लाइव वीओडी क्लास सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक के माध्यम से आप बैचेस में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। जो अभी तक इनरोल नहीं हुआ है, सुपर पास लाइव में इनरोल होके आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दीजिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं ना, ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होता है, जो भी महत्वपूर्ण आप लोगों के शीट्स होते हैं, मैं वो यहाँ पे जरूर अपलोड करता हूँ, और जो भी जानकारी देना होता है यहाँ पे मैं आपको जरूर देता हूँ। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं, आज शनिवार है तो आज रात में कमर्शियल मैथ की क्लास होगी, वहाँ पे हम लोग मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।